हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉर फीचर चैप्टर जो स्टार्ट किया है, तो उसका हमने जो क्वेश्चंस देखा तो उसी में आपका एक स्क्रीन पर एक रहा क्वेश्चन कि अ कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issue by a company to the public or the amount have been received in lump sum, pass the necessary journal entries in the books of the company। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 के अकाउंटेंसी चैप्टर का। तो इसमें हमने जो देखा था कि जो कंपनी होती है वो अपना शेयर इशू करती है, तो इशू करते समय वो क्या करती है, अमाउंट को अलग अलग तरीके से मांगती है, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो लमसम मेथड का है। तो जो कंपनी है उसने 25,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपए का एक शेयर है, पब्लिक को, और सभी शेयर का अमाउंट क्या हुआ है, एक साथ रिसीव्ड हो गया है, मतलब आपका लमसम मेथड में रिसीव्ड हो गया है बोल रहा है। तो हमें कुछ जर्नल एंट्री करने बोला है बुक्स में। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो इसका रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसका हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर आपका रहा ये सॉल्यूशन। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो जर्नल एंट्री जब करेंगे तो आपका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो जब लमसम अमाउंट में जब एंट्री करते हैं, लमसम मेथड में जब एंट्री करते हैं, तो सिंपल सी दो ही एंट्री होती है। एक होता है आपका रिसीव्ड करने का, दूसरा होता है ट्रांसफर करने का। और यहाँ पर कंपनी ने इक्विटी शेयर यूज किया है। तो जब हम रिसीव्ड की एंट्री देखेंगे तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। की क्या हो रहा है, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, वो भी कौन से शेयर से, इक्विटी शेयर से। तो आपका नरेशन हो जाएगा कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each शेयर। मतलब कंपनी क्या करी है, इक्विटी शेयर का मनी रिसीव्ड करी है, 25,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट ₹10। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 25,000 इंटू 10, तो हमारा 2,50,000 डेबिट, 2,50,000 क्रेडिट। मतलब कंपनी को एप्लीकेशन मनी लमसम से एक साथ रिसीव्ड हो गई। तो अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसको क्या किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो मनी है उसको आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब ट्रांसफर की एंट्री होगी तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, की बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,50,000 डेबिट, 2,50,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड किया जाता है। सीजी बोर्ड हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे आपका आईएससी बोर्ड हो, क्योंकि ये जो कंपनी का क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसमें लमसम मेथड ज्यादा पूछा जाता है। ये तो हमारा एड पर मेथड से है, और आपके एग्जाम में प्रीमियम मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब कंपनी लमसम मेथड में अपना एप्लीकेशन मंगनी मांगती है तो इस तरीके से सिंपल से दो एंट्री की जाती है, एक आपका रिसीव्ड करने का, दूसरा आपका ट्रांसफर करने का। थैंक यू।